हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज हम मुग़ल साम्राज्य के बादशाह हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। आज हम मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य में हम हुमायूं का इतिहास पढ़ेंगे खासकर आज। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। नसरुद्दीन हुमायूं था। अगला पॉइंट है, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ। ये रहा हुमायूं का चित्र। अगला पॉइंट है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? तो काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है, हुमायूं की माँ का नाम महम बेगम था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर, जो मुगल साम्राज्य की नींव रखे थे। कौन? तो बाबर ही रखे थे मुगल साम्राज्य की नींव। अगला पॉइंट है, हुमायूं दिल्ली के सिंहासन या गद्दी पर कब बैठा या राजा कब बना? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। मतलब हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया। अगला पॉइंट है हमारा, सिंहासन पर बैठने के समय हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। समझ गए? अगला पॉइंट है, अपने पिता के दिशा निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसमें मतलब उनके 4 भाई थे, 3 भाई अपने थे और 1 भाई चचेरा भाई था। तो पहला भाई जो था उसका नाम था कमरान, को काबुल और गंधार दे दिया। मतलब अपने प्रथम भाई को कामरान को काबुल और गंधार दे दिया। दूसरा भाई मिर्जा असकारी को संभल दे दिया। और जो तीसरा भाई मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दी। और चौथा भाई जो था अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां प्रदेश दिया। तो अपने राज्य जो अपना राज्य था वह अपने भाइयों में बांट दिया बराबर। अगला पॉइंट है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की। तो हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए शहर या नगर की स्थापना की। अब अगला इसमें मेरा पॉइंट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो हुमायूं के द्वारा मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े गए थे। तो पहला है देवरा का युद्ध, जो 1531 ईस्वी में अफगान और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजय हुआ था। अगला पॉइंट है, अगला युद्ध है चौसा का युद्ध, जो 25 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ। मतलब इसमें हुमायूं की हार हुई। अगला युद्ध है बिलग्राम का युद्ध, जो 17 मई 1540 ईस्वी को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ,
जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ। इसमें भी हुमायूं की हार हुई। अगला अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध, जो 22 जून 1555 ईस्वी को सूरी शासक सूरी सिकंदर और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजय हुआ। तो फिर गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं फिर से बैठा। अगला पॉइंट है चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खान विजयी रहा। इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। तो जब चौसा का युद्ध हुआ तो चौसा के युद्ध में से शेर शाह सूरी विजय हुआ और विजय होने पर शेर शाह सूरी ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। मतलब उससे पहले उसे शेर खान कह के बुलाया जाता था, लेकिन जब चौसा का युद्ध हुआ तो उसमें जब विजय हुआ शेर खान, तो उसे शेर शाह की पदवी ग्रहण की। मतलब उसका पदवी मिला, शेर शाह खान की उपाधि एक तरफ से मिला। अगला पॉइंट है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो जब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ, तो इस युद्ध में हुआ यह कि शेर खान से बहुत आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगला पॉइंट है मेरा अगला पॉइंट है बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो हुआ यह कि जब बिलग्राम का युद्ध में जब हुमायूं की हार हुई तो हुमायूं सिंध चला गया, जहां वह 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। अगला पॉइंट है निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु पारसवादी शिया मीर बाबा दोस्त उमर मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ था। तो हुआ कि जब यह निर्वासित जीवन जी रहा था, जब शेर शाह सूरी से शेर शाह खान से जब युद्ध हार गया हुमायूं, तो वह निर्वासित जीवन जी रहा था। तो हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। किससे किया? तो हमीदा बानो बेगम से, और हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ। तो अकबर का पिता कौन थे यहाँ पर? हुमायूं, मतलब हुमायूं ही उसके पिता थे अकबर के। अगला पॉइंट है 1555 में हुमायूं ने पंजाब से सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 1555 में पुनः आगमन होता है हुमायूं का दिल्ली की गद्दी पर। अगला पॉइंट है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि जब हुमायूं पुस्तकालय से जब लौट रहे थे तो सीढ़ियों से गिरे और उनकी मृत्यु हो गई।
और अगला पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, हुमायूं नामा की रचना गुलबंद बेगम ने की थी, जो हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं पर, मतलब जो राजा हुमायूं हैं उनके पर एक वो किताब लिखी गई जिसका नाम है हुमायूं नामा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थी है। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबंद बेगम ने की थी, जो हुमायूं की बहन ही थी। अगला पॉइंट है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, मतलब हुमायूं जो था से ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के लिए नियम बनाए। तो हुमायूं से बहुत ज्योतिष में विश्वास करता था, इसी कारण से वह सप्ताह में 7 रंग के कपड़ा हर रोज पहनता था। मतलब वह सप्ताह में 7 रोज ही अलग अलग रंग के कपड़ा पहना करता था। तो यहाँ पर क्लास आज समाप्त होता है। हम अगले क्लास में अकबर के इतिहास के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो दीजिए इजाज़त जाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे।